नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की बैठक है। ये जिला प्रभारी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होनी है। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी बड़ी मीटिंग। सभी 6 क्षेत्रों के पदाधिकारी जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह लेंगे बैठक। यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य समिति में तय मुद्दों पर चर्चा होनी है। बूथ सशक्तिकरण को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर, अभियानों को लेकर चर्चा होगी। 24 के चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनेगी। और ये सीधी तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा रहे हैं कि करके देखिए तमाम नेता जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर में देखिए बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में हो रही है। सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई। आज देखिए एक तरफ जहां 100 दिन का कार्यकाल जो रहा इस सेकेंड टर्म्स में योगी सरकार का, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो ही रही है, लेकिन उससे इधर देखिए ये बड़ी बैठक स्वतंत्र देव सिंह ने बुलाई है। और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि आगामी 24 का चुनाव है। मुद्दे तमाम हैं, उनको लेकर बैठक होनी है। ये बूथ सशक्तिकरण को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो तय मुद्दे थे उन्हीं को लेकर ये बैठक अहम बताई जा रही है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर, अभियानों को लेकर चर्चा की जानी है। 24 को चुनाव को लेकर बैठक की जानी है। जेपीएस राठौर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सरकार में मंत्री हैं और पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण काम देखते हैं। आज की बैठक में क्या खास होने जा रहा है, क्यों सबको बुलाया गया है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी बैठक हुई तेलंगाना में, उसके बाद प्रदेश की ये बैठक है। तो जो वहाँ पर विषय तय हुए होंगे, जिन पे चर्चा हुई होगी, उन विषयों पर यहाँ पर भी चर्चा होगी और आगामी कार्यक्रम क्या रहने चाहिए उस पर एक रूपरेखा तय की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा गियर अप किया जा रहा है। 2024 तो आने ही वाला है, तो धीरे धीरे हम लगे रहेंगे। अभी बूथ सशक्तिकरण अभियान क्या है, वो उसी के एक अंग है 2024 का। तो बूथ पे तो वैसे ही काम चल रहा है। बूथ सशक्तिकरण के लिए फिर से क्या अभियान में क्या नया जोड़ा जाएगा इसमें? बूथ सशक्तिकरण अभियान वो है जो हमारे 2014, 2017, 19 और 22 में चुनाव में भी कमजोर बूथ रह गए, उनको मजबूत करने के लिए एक योजना बनाई है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ऐसी खबर पर। अभिषेक, मिशन 24 को लेकर बड़ी बैठक है ये, और कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? कौन कौन अभी पहुंच चुके हैं प्रदेश का, यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के अभी फिलहाल? देखिए, जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय में उनका आगमन हो चुका है। उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। बाकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो मौजूद हैं। वही देखिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी आ गई। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं भाजपा कार्यालय। ये बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि तमाम आयोजन होने हैं, तमाम अभियान चलाए जाने हैं, तमाम कार्यक्रम चलाए जाने हैं पार्टी की तरफ से। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम तैयारियां जो तेलंगाना में की गई थी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, उसको प्रदेश में कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, उसको लेकर के चर्चा की जानी है। तो इसी सबको देखते हुए एक बड़ी बैठक इसको कही जा सकती है। सभी क्षेत्रों के जो नेता हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, ये सभी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, ताकि संगठन और सरकार दोनों के जरिए एक बेहतर तालमेल के साथ जो जरूरी काम होने हैं आने वाले वक्त में, उस पर काम आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम मुद्दे हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बूथ पर पार्टी सबसे ज्यादा काम करती है बीजेपी, लेकिन ये तीसरा चरण है। बूथ सशक्तिकरण का ये तीसरा चरण है बीजेपी का, और उनका कहना है कि तीसरे चरण में जिन बूथों पर भाजपा कमजोर है वहां पर मॉनिटरिंग कराई जाएगी, वहां पर कैसे जीत हासिल किया जाए, इस पर काम किया जाना है। तो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करने के लिए ही आज की ये बैठक बुलाई गई है। जी अभिषेक, और देखिए ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी की खूबी है कि बीजेपी चुनावों से पहले, चुनावों के बाद भी कितनी एक्टिव रहती हुई दिखता है। इससे कार्य समिति की बैठक प्रदेश की भी हो चुकी, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो चुकी। जो मुद्दे राष्ट्रीय कार्य समिति में हुए, आज उन मुद्दों को भी लाया जा रहा है अभिषेक इस बैठक में। तो यानी कि सीधे समझा जा सकता है कि 24 की राह आसान करने के लिए बीजेपी तैयार है। विपक्ष कितना अब इसके लिए तैयार होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की फुल प्लानिंग दिख रही है। आज की तस्वीर को देखकर लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो स्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीका है, वो दूसरों से बहुत अलग है।
हमेशा संगठन का एक हिस्सा लगातार ऐसा काम करता रहता है कि जो चुनाव में तैयारियां रहें। संगठन का एक हिस्सा ऐसे काम करता है कि जहां पर कमजोर हैं हम वहां पर कैसे अपने आप को मजबूत करें। बूथ सशक्तिकरण के तीसरे चरण की शुरुआत भी इसीलिए की जाएगी, इसीलिए उस पर चर्चा की जाएगी कि जिन बूथों पर भाजपा कमजोर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर और बेहतर काम किया जाए, संगठन और ज्यादा वक्त दे वहां पर, ताकि उन बूथों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। चुनाव भी हाल में देखिए लगातार चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, अब आने वाले वक्त में भी और भी स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। तो जो तमाम चुनाव होने हैं उसको देखते हुए बीजेपी लगातार चुनावी मोड में दिखाई देती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अपने काम चलते हैं, तमाम कार्यक्रम चलते हैं, उस पर भी आगे कैसे जाना है, कैसे काम करना है, इसको लेकर के भी बीजेपी अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। आज की इस बैठक में इन्हीं बातों पर चर्चा की जानी है। जैसा कि आपने खुद कहा था कि बीजेपी अपनी कार्यशैली से अलग दिखती है, क्योंकि हमेशा तैयारी उनकी बनी रहती है, हमेशा चुनाव के बाद फिर अगले चुनाव की तैयारियां होती रहती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि बीजेपी राउंड द क्लॉक हमेशा काम करती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सीएम पहुंच चुके हैं अंदर और वहां पर सभी उनका इंतजार भी कर रहे थे। थोड़ी देर में बैठक जो है वो शुरू भी हो जाएगी। यह आगामी कार्यक्रम और आगामी जो अभियान है ये किस तरीके से है, जिनको बीजेपी जो है लेकर आज मंथन और चिंतन करने वाली है, उस पर एक रूपरेखा बनाने वाली है बैठक में? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो तमाम अभियान चलाए जाने हैं, कार्यक्रम चलाए जाने हैं, जिसमें बूथ लेवल से जुड़े हुए कार्यक्रम ज़्यादा हैं। बूथ लेवल के सशक्तिकरण का तीसरा चरण शुरू होना है। उस पर कैसे काम करना है, हारी हुई विधानसभा सीटें, हारी हुई लोकसभा सीटों पर इससे पहले बैठकें हो चुकी हैं, तो इस पर माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के जरिए जो नेता हैं उनकी जिम्मेवारी तय करके उन बूथों पर कैसे सशक्तिकरण किया जाए, वहाँ पे कौन से कार्यक्रम चलाए जाए, सरकार की जो योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के, उस इलाके के खास तौर की जनता को कितना मिला है, और वहाँ के लोगों को ये बताना भी जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए। तो इन तमाम छोटी मोटी जो बातें हैं उनको कंपाइल करके बीजेपी एक बड़े कैनवस पर लाती है, और यही इनके काम करने का स्टाइल है बीजेपी के। और इसीलिए देखिए प्रदेश के बड़े नेताओं से लेकर के निचले स्तर तक के नेताओं सबको इस काम में लगा दिया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जिलों के प्रभारी मौजूद हैं, इसके अलावा मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी है ताकि एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट के जरिए, एफर्ट के जरिए जो अचीवमेंट्स पाने हैं आगे आने वाले वक्त में, चाहे वो चुनाव हो या फिर तमाम जो कार्यक्रम आने वाले वक्त में है, उस पर एक सामूहिक दायित्व तो सबका तय किया जाए। इसीलिए ऐसी बैठकें बुलाई गई हैं। दूसरी राष्ट्रीय कार्य समिति तेलंगाना में हुआ था, कई एजेंडे पास किए गए थे, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत थे, उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए भी ये बैठक बिल्कुल अभिषेक। और देखिए यहाँ पर अगर आज की इस बैठक में हम देखें तो जो बैठक है उसका एक एलिमेंट है बूथ सशक्तिकरण, और अगर बूथ सशक्त तो बीजेपी मजबूत, ऐसा माना भी जाता है। आज बूथ को फोकस करते हुए खास तौर पर वो कमजोर बूथ जिन पर आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, बीजेपी का फोकस है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। तो अब ये तीसरा चरण जब बूथ सशक्तिकरण का है तो कुछ नया होगा क्या उन बूथों पर, उन कमजोर बूथों पर ध्यान देने के लिए बीजेपी के पास प्लान? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तीसरा चरण है बूथ सशक्तिकरण का, ये बाकी इसके पहले जो 2 चरण थे इससे अलग होगा। ये वो बूथ हैं जहां पर बीजेपी हार चुकी है, जहां पर बीजेपी हारती रही है। कमजोर बूथों पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी जहां पर जिन बूथों पर हारती रही है, हमेशा जहां पर जीत हासिल नहीं होती है, वहां पर कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए, वहां पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाना है। इस बात को लेकर के जो सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण का जो तीसरा चरण है, इस पर काम करने की आवश्यकता महसूस हुई है, और इसीलिए संगठन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको आज यहाँ पर बुलाया। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वो देखिए यूपी के नव